हेलो सुपर किड्स। आप सब ने कभी ना कभी किसी की मदद ज़रूर की होगी और उसके बाद हमें बड़े गर्व का अनुभव हुआ होगा। बस इसी को परोपकार कहते हैं। कभी अगत्य ने अथर्व को कॉपी पूरी करने में मदद की होगी, कभी जन्नत ने तेज को गिरने से बचाकर मदद की होगी। ऐसे ही मोहक, राज, ख्वाब, अदब एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों में मदद अवश्य करते होंगे बिना किसी इच्छा के। परोपकार के कई रूप हैं, चाहे यह आप किसी मनुष्य के लिए करें या किसी जीव के लिए। परोपकार की शिक्षा हमें प्रकृति से मिलती है। वृक्ष के ऊपर लगे फल हमेशा दूसरों के लिए होते हैं। हम पेड़ों पर पत्थर मारते हैं, वे हमें फल देते हैं। नदियाँ, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों को जीवन देने के लिए निरंतर बहती रहती हैं। जीवन का एकमात्र स्रोत सूर्य दादा हमेशा दूसरों को ऊर्जा देने के लिए खुद जलता है। चंदा मामा उदित होते ही शीतलता देने के लिए। सोचो, अगर ये सब स्वार्थी बन जाए तो हमारे जीवन का क्या अस्तित्व होगा। फिर भी ये बिना स्वार्थ भाव के सदा अपना कार्य करते हैं। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से एक छोटे से बालक ने एक पक्षी को बचाया। आइए माँ श्वेत वसना शारदे को नमन कर उनका आशीर्वाद लेकर रिमझिम के गुलदस्ते से प्यारा सा पाठ बिशन की दिलेरी पढ़ें। कक्षा 5 रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 15 बिशन की दिलेरी कहानी, जिसके कहानीकार हैं प्रतिभा नाथ। उद्देश्य जान लेते हैं। बिशन की दिलेरी पाठ द्वारा कहानीकार प्रतिभा नाथ जी ने बताया है कि पशु पक्षी या वन्य जीव प्राणी जो बेजुबान होते हैं, जो अपने दुख प्रकट नहीं कर सकते, उनके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यह हमारा मानवीय कर्तव्य है। बिशन की दिलेरी यह कहानी प्रतिभा नाथ ने लिखी है। बिशन नाम का लड़का कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर काम करता था। वह कर्नल की पत्नी से पढ़ता भी था। वह सुबह खेतों में शिकारी तीतर का शिकार करने आते हैं। बिशन को उन पर बहुत गुस्सा आता है। बिशन एक घायल तीतर को उठा लेता है। शिकारियों से बचते बचाते वह तीतर को लेकर कर्नल साहब के घर पहुंचता है। बिशन का पीछा करते हुए जब शिकारी कर्नल के घर पहुंचते हैं तो कर्नल शिकारियों को वहां से भगा देते हैं। वह उस घायल बटेर का इलाज करते हैं। बिशन का कहना है कि वह इस बटेर को या तीतर को पालेगा। अगर आपने बनना है समर्थ तो करिए श्रुतलेख, कीटनाशक छिड़काव, तड़के, पगडंडी, आवाज़, सीढ़ीनुमा, ढेरों, सरसराहट, ढलवा, खंभे, अल्सेशियन, जख्मी, मजाक, छलांगें, कर्नल, पल्लू, दवाइयों। शब्दार्थ जान लेते हैं। जख्मी घायल, तड़के बहुत सुबह भोर में, सहमकर डरकर, भयभीत खौफ ज़दा, तय किया निश्चित किया, आहट किसी के आने की आवाज़, खामोशी चुप्पी स्तब्धता प्रॉपर साइलेंस, अजनबी अनजान व्यक्ति अपरिचित, रौबदार प्रभावशाली कड़कदार व्यक्तित्व, पल्लू आंचल कामयाब सफल। कीटनाशक ऐसी दवा जो कीड़ों मकोड़ों को मारे या उनसे पेड़ पौधों को बचाए, इंसेक्टिसाइड। संतोष, धैर्य, सुकून, सावधानी, चौकसी, ध्यान देना, कॉशियस। कहानी से प्रश्न 1। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? उत्तर, शिकारियों ने सोचा होगा कि कर्नल साहब हमें डांटेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। उन्हें लगा होगा कि कहीं कर्नल पुलिस में उनकी शिकायत न कर दे। प्रश्न 2। बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था?
उत्तर, बिशन एक दयालु बच्चा था। किसी जीव को मारना उसे अच्छा नहीं लगता था। बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे शिकारियों द्वारा तीतरों को मारना बहुत बुरा लगता था। वैसे भी वह जानता था कि शिकारी इस तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। प्रश्न 3, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? उत्तर, उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते से जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए। वह काफ़ी देर तक दौड़ता रहा जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली हो गई, वह फट भी गई थी। उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है, घायल तीतर को बचाने में बिशन को कई परेशानियां हुई। कंटीली झाड़ियों से होकर निकलते हुए उसके हाथ पांव में खरोंचें आ गई और खून बहने लगा। वह घुटनों के बल चल रहा था जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए थे। उसकी कमीज की आस्तीन भी फट गई थी। प्रश्न 4, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? उत्तर, घायल तीतर अगर हमें मिला होता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते क्योंकि सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। सभी पक्षी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। उत्तर, सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। सुबह की गुनगुनी धूप में खेतों का रंग सोने जैसा हो गया था। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हुए थे। इतना तेज चल रहा था कि जैसे उसके पंख लगे हुए हों। मैंने यहाँ पे 2 उत्तर लिख दिए हैं आपके लिए। वह इतना तेज चल रहा था जैसे उसके पैरों में पहिए लगे हों। प्रश्न 2, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे शब्दों का सर्वनाम का ठीक ठीक रूप छांट कर लिखो। मास्टर साहब ने अप्पा राव को पास बुलाकर कहा, कल डैश घर आना। यहाँ पर आपने सर्वनाम के सही रूप चुनकर वहाँ पर खाली स्थान या रिक्त स्थानों को भरना है। मैंने आपके लिए रंगीन रंगों में इनको भर दिया है। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना। अपने, तुम, मेरे ये सब सर्वनाम हैं। सेंटीला, तुम्हारा घर नागालैंड में किस शहर में है? सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं? मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उसे 4 बजे बैठक में जाना है। इन वाक्यों को पूरा करो। उत्तर, वह इतना धीरे चल रहा था मानो, उसके बाद मैंने आपके लिए रंगीन वाक्य पूरे कर दिए हैं। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो या कछुआ चल रहा हो। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो या दिवाली की आतिशबाजी हो रही हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो या तुम बहुत बड़े खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर हो। बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। फसलों के इर्द गिर्द। प्रश्न 1, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है। टेरेस फार्मिंग।
अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी, वहाँ सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी। उत्तर, यह कहानी भारत के उत्तरी भाग की होगी, वहाँ सीढ़ीनुमा खेती समतल भूमि के अभाव के कारण की जाती होगी। हिमाचल या कश्मीर ऐसे ही भाग हैं। वैसे भी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे पानी फसलों को नष्ट ना कर सके। सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूं तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इससे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होगा? पता करो और कक्षा में बताओ। उत्तर, फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं। ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं, लेकिन इनमें जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए उनके सेवन से नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी वह कीटनाशक हमारे पाचन तंत्र पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनके सेवन से पहले अच्छे से धोना चाहिए, यानी फलों को, सब्जियों को अच्छी तरह से प्रॉपरली वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। प्रश्न, ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा? उत्तर, फलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, इसलिए फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए। कटी हुई सब्जियों या फलों को नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे आसपास। प्रश्न 1, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेजपत्ता, केला, सागवान। उत्तर, तुलसी पूजा पाठ करने तथा चाय बनाने में प्रयोग होती है, खांसी ठीक होती है। नीम फोड़े, फुंसी, घाव पर लेप लगाने तथा दवाइयों में प्रयोग होता है। मीठा नीम यानी कि करी पत्ता सब्जियां व दाल बनाने में प्रयोग होता है, चबाने से खून साफ होता है। आम पूजा पाठ अथवा हवन आदि में प्रयोग होता है। अमरूद दवाइयों में प्रयोग होता है, चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं और पायरिया ठीक होता है। तेज पत्ता सब्जी में डालने और मसाला बनाने में प्रयोग होता है। केला पूजा पाठ तथा भोजन करने में प्रयोग होता है। सागवान दोने पत्तल बनाने तथा कपड़ों की रंगाई में प्रयोग होता है। प्रश्न 2, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। क, इस बक्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उत्तर, इस बक्से में कपड़े की पट्टी, रुई, डेटॉल, कटने छिलने की दवाई, कैंची, चिमटी आदि चीज़ें होती हैं। ख, इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? उत्तर, इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। प्रश्न 3, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ ऐसा क्यों किया जाता है? उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ आदि पड़ती रहती है जो समतल छत होने पर उसमें जमा हो सकती है, जिससे मकान गिरने का खतरा हो सकता है। इसके लिए ही ये ढलावदार छतें तेज़ बारिश के लिए भी उपयुक्त होती हैं। पहाड़ी इलाका। प्रश्न, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। उत्तर,
ढलान, चट्टान, टेढ़ा मेढ़ा, कंटीला, संकरा, पत्थरीला, ऊंचा नीचा, कठोर, शुष्क, खुला, बर्फीला, चट्टानी, असमतल, छप्पर, सीढ़ीनुमा, पगडंडी, झाड़ी, बर्फबारी, चोटियाँ आदि। तीतर। प्रश्न, पहेली, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो इसका उत्तर होगा 3 तीतर। प्रश्न, तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो, उसका वर्णन करो, चौथी में तुम यह कर चुके हो। उत्तर, तीतर एक छोटा सा पक्षी होता है, यह दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यानी कि 4th में बच्चों आपने हुदहुद का इस प्रकार से वर्णन किया था और मेरी 4th की वीडियो भी आप देख सकते हैं उसके लिए। तीतर एक छोटा सा पक्षी होता है, यह दिखने में बहुत सुंदर लगता है, इसके छोटे छोटे पंख होते हैं, यह फुदक फुदक कर चलता है और हल्की उड़ान भी भरता है। यह एक साथ झुंड में रहते हैं तथा लड़ने में तेज होते हैं। प्रश्न 3, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठी करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। उत्तर, तीतर छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाता है, वह हरी हरी पत्तियाँ, छोटे मोटे कीड़े और फल फूल खाता है। यह दिखने में भूरे रंग का होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। यह आपस में लड़ाई भी करते हैं। आइए बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। कहानी में कौन सा समय था? उत्तर, सुबह। बिशन की आयु क्या थी? उत्तर, 10 वर्ष। कर्नल दत्ता की पत्नी बिशन की मदद करती थी किसमें? बिशन को पढ़ाई में। किसके बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था? उत्तर, सेब के बाग में। बात बात में बन जाए बात, संक्षिप्त प्रश्न उत्तरों के साथ। बिशन को कैसी आवाज सुनाई दी? उत्तर, गोली चलने की। गोलियों की आवाज से कौन घबरा गए? उत्तर, पंछी। घबराकर पंछी क्या करने लगे? उत्तर, गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन को साफ साफ क्या दिखाई दे रहा था? उत्तर, सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग। प्रश्न, गोली चलने का क्या कारण था? उत्तर, शिकारी गेहूं चुगने आए तीतरों का शिकार करने आए थे। प्रश्न, बिशन शिकारियों को क्या सिखाना चाहता था? उत्तर, सबक। बिशन को गेहूं की बालियों में क्या दिखाई दिया? उत्तर, एक घायल तीतर। उसने तीतर पर क्या डाल दिया? उत्तर, स्वेटर। दौड़ता दौड़ता बिशन कहाँ जा पहुंचा? उत्तर, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर। प्रश्न, रसोई घर में किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? उत्तर, प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़। गुलाबचंद क्या कर रहा था? उत्तर, बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कौन जोर जोर से भौंकने लगा? उत्तर, कर्नल साहब का एल्सेशियन कुत्ता। प्रश्न, बिशन ने घायल तीतर को कहाँ रखा? उत्तर, टोकरी में। प्रश्न, बिशन ने तीतर को किससे ढक दिया? उत्तर, स्वेटर से। प्रश्न, छत कैसी थी? उत्तर, छत खपरेल की ढलावदार थी। प्रश्न, शिकारियों के पास क्या था? उत्तर, लाइसेंस वाली बंदूकें थी। प्रश्न, सरपंच का नाम क्या था? उत्तर, सरपंच का नाम माधव सिंह था। प्रश्न, शिकारी तीतर का क्या करते थे? उत्तर, शिकारी उनका मांस खाते थे। प्रश्न, घायल तीतर को क्या हुआ था? उत्तर, घायल तीतर का एक पंख टूट गया था। प्रश्न, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को क्या पिलाने की सलाह दी? उत्तर, गेंदे के पत्तों का रस। सही शब्द जोड़कर प्रत्यय बनाओ। दाता, शाली, पूर्ण, जनक, पूर्वक, वान। ध्यान,
जमा पूर्वक ध्यानपूर्वक, महत्व जमा पूर्ण महत्वपूर्ण, संवाद जमा दाता संवाददाता, शक्ति जमा शाली शक्तिशाली, बल जमा वान बलवान, आश्चर्य जमा जनक आश्चर्यजनक। द्वित्व और संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द लिखो। चच बच्चा सच्चा कच्चा, तत्ता पत्ता गत्ता सत्ता, स रस्सी मस्सा गुस्सा, हक्का पक्का छक्का, खत सख्त दरख्त पुख्ता। इन शब्दों को उलटकर नए शब्द बनाओ। चना नाच, राह हरा, दिन नदी, खीरा राखी, नाम मना, जरा। प्रस्तुति सविता खोसला। इफ यू लाइक आवर content Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. We'll meet you again with a new video. Until then, toodles. Thank you very much for watching the video.